गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास बेटे। आपका ऑनलाइन फर्स्ट सेकंड चैप्टर का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का बेटे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पेंडिंग है। इसी को ही आज कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। बेटे कई बार क्या होता है, जैसे बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इन दोनों ने बेटा मिलकर जेड को गारंटी दे दी कि तेरा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा। तो उस केस में बेटा तीन कंडीशन बनेगी। गारंटी किसने दी है? एक्स और वाई ने। अगर रेशो नहीं दे रखी तो इनकी जो रेशो है इसके अंदर वो क्या करेगा, इसको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है बेटे, यहाँ पर बेसिकली वाई ने गारंटी दी है तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आप डिडक्ट कर देंगे। अगर एक्स गारंटी देगा तो एक्स के में से इसका शेयर डिडक्ट करके जेड को क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर बेसिकली जिस भी नए पार्टनर को गारंटी दी जाती है, गारंटी देने का मतलब ये नहीं है कि जितने प्रॉफिट की गारंटी दी गई उसको उतना ही प्रॉफिट देना है। अगर मान लो बेटा किसी केस के अंदर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी ज़्यादा शेयर भी उसको ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि ये गारंटी सिर्फ मिनिमम प्रॉफिट के लिए दी गई है कि अगर मिनिमम प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर मिनिमम प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटे बेसिकली वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा कि जितनी मान लो आपने किसी को 10 लाख की गारंटी दी प्रॉफिट की और उसका प्रॉफिट ऑलरेडी 12 लाख बन रहा है, तो हम बेटा उसको कितना देंगे, 12 लाख देंगे। इसी रेफरेंस से बेटे हम लोग करेंगे आपकी इस बुक का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज 69 प्री क्वेश्चन। इसमें बेटा आपके पिछले क्वेश्चंस की तरह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या आंसर करते हो, प्रॉफिट। प्रॉफिट है बेटे क्वेश्चन में 2,52,000। ओके, हमारा जो प्रॉफिट है 2,52,000 का है। तो बेटे अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है पहले हम उसको रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख इनकी कैपिटल है, 8% आपको इंटरेस्ट लगाना है और एक्स वाई जेड के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो है 3:1। ओके, जेड को गारंटी किसने दी है बच्चों, एक्स ने दी है कि प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 होगा। और अगर 50,000 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स के शेयर में से उसको माइनस कर लेंगे। जो ये प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 2,52,000 का, ये विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो बेटे आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल इंडिविजुअली आप ट्रांसफर करोगे। 4 लाख का 8% है बच्चों 32,000, 3 लाख का 8% 24,000 और बेटे 2 लाख का 8% 16,000। यह आ जाएगा बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 72,000। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया बच्चों, सैलरी वगैरह जो भी देना होता सब दे देते। उसके बाद देखो हमारे क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर एक्स को, वाई कैपिटल और ये आ गया बच्चों हमारा जेड कैपिटल। अब देखो बेटे आप चाहें तो उसको वर्किंग में भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट है 2,52,000 का। ओके, उसमें से हमने कितना यूटिलाइज कर लिया, एप्रोप्रिएट यूज कर लिया 72 का। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कितना आएगा, 1,80,000। कितना आएगा, 1,80,000। अब देखो बेटे 1,80,000 का अगर हम शेयर निकालें तो इसका शेयर बेटे क्वेश्चन में कितना है, 3/6। कितना आ गया बच्चों, 90,000। पहले तो हम देखेंगे ना किसका कितना शेयर बन रहा है। अब वाई है बेटे उसका 1,80,000 का 2/6, लेकिन बेटा वाई ने कोई गारंटी नहीं दी है तो वाई का प्रॉफिट हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों 7,000 का। ओके, ऐसे ही बच्चों जेड का देखिए 1,80,000 है, इसका 1/6 करोगे दैट इज ओनली एंड ओनली 30,000। In this question 50,000 rupees guarantee will be given to the जेड। तो इन दैट केस 20,000 आप कहाँ से डिडक्ट करेंगे, एक्स के शेयर में से। तो बेटा आप यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस ट्रांसफर टू जेड। कितने ट्रांसफर करेंगे बच्चों हम इसको, 20,000 की। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा 70,000 और यहाँ जाएगा बेटे एड ट्रांसफर फ्रॉम एक्स 20,000। इसी को कहते हैं बेटे मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी। बेटा इसका टोटल कर लोगे दैट इज इक्वल टू 2,52,000। ओके, ये तो बेटे मैंने प्रॉफिट के केस में कराया। अभी बेटा एक क्वेश्चन और कराऊंगी मैं, वो बेटे क्वेश्चन किस केस में होगा, लॉस के केस में होगा। करेंगे बेसिकली लॉस के केस में जनरल एंट्रीज
अलग सा कॉन्सेप्ट है बेटे। इसकी रेफरेंस में हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 75। ओके, देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स वाई आर पार्टनर्स, द रेशियो बिटवीन द टू 2:1। जेड को इन्होंने एडमिट किया है 1/4 के लिए और उसको कितने प्रॉफिट की गारंटी दी है बच्चों, इसको मिनिमम 1 लाख। ओके, आगे देखिए बेटे, जेड को बेसिकली अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उस डेफिशिएंसी को बेसिकली एक्स और वाई किस रेशो में दिया करेंगे 3:2 में, यानी कि 3/5 किससे लेगा एक्स से और 2/5 किससे लेगा बच्चों वाई से। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में लेकिन हुआ क्या बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 1,20,000 का लॉस हो गया। तो सबसे पहले बेटे मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो निकालने बता देती हूँ। लेट टोटल प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 1। जेड का शेयर है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 1/4, तो रिमेनिंग शेयर आ गया बच्चों क्वेश्चन में 1 माइनस 1/4 3/4। तो बेटा एक्स का जो न्यू शेयर है कैसे निकालोगे 3/4 का 2/3, वाई का न्यू शेयर कैसे लोगे 3/4 का 1/3 और बेटा जेड का शेयर हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा बच्चों 6/12 3/12 और 1/4। जब आप इनको बेटे एलसीएम से कंसीडर करोगे देन द रेशियो इज 2:1:1। आई थिंक आपको समझ में आया। तो बेटा ये तो हमारी क्या है ओल्ड रेशो। न्यू रेशो बेटा कितनी बन गई एक्स वाई और जेड के बीच में 2:1:1। उसके बाद बेटे हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब देखो बेटा जर्नल एंट्री जब आप इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो सबसे पहले आपका जर्नल का फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट, यहाँ पर बेटा पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ओके, अब देखो बेटे सबसे पहले तो जो 1 लाख देखो बेटा उसको गारंटी तो दे रहे हैं 1 लाख की, बट क्वेश्चन में बेटा क्या हुआ है 1,20,000 का लॉस। तो बेटे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1,20,000 के लॉस को रिकवर करेंगे। इसके लिए बेटा पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो गई है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई बुक्स में बेटा एप्रोप्रिएशन लिखा होता है, कईयों में नहीं लिखा होता। अगर आपको लिखना है लिख दीजिए, नहीं लिखना तो आप मत लिखिए। ठीक है, आप ये एंडल अकाउंट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बेटा उस केस के अंदर आप यूँ देखिए हमें क्वेश्चन में लॉस कितने का हुआ है 1,20,000 का। इसको 2/1 में आप डिवाइड करोगे बेटा 60,000, 2/4 1/4 करोगे तो बेटा बेसिकली 30,000 और ये आ गया बच्चों 30,000। आप क्या लिखोगे लॉस will be distributed in the ratio 2:1:1। अब बेटा इसी केस के अंदर अब आप क्यों देखिए बच्चों हम इसको गारंटी कितने की दे रहे थे 1 लाख की, हमने तो इससे क्या ले लिया 30,000 के लॉस में से हिस्सा ले लिया। तो एट प्रेजेंट बेटे हमें उसको कितने देने पड़ेंगे अब 1,30,000 कितने देने पड़ेंगे बच्चों 1,30,000। कौन देगा बच्चों यहाँ पर एक्स और वाई किस रेशो में देंगे 3:2 में। कैसे देंगे बच्चों 3:2 में, क्योंकि देखो बेटे आपको बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक्स और वाई क्या करेंगे 1,30,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो बेटा यहाँ पर एक्स की कैपिटल को आप रिड्यूस करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। आप लिखोगे डेफिशिएंसी ऑफ जेड मेट बाय किससे मिली है हमें एक्स और वाई से, इनकी रेशो क्या है बच्चों 3:2। तो बेटा आप लोग क्या करेंगे जो हमारा 1,30,000 है बेटा, तो बेटा एक्स कितना शेयर देगा इस क्वेश्चन के अंदर 1,30,000 का 3/5 और वाई कितना देगा 1,30,000 का 2/5। तो आप कर लीजिए बेटा बेसिकली 26,000 यह आ जाएगा बच्चों हमारा 78,000। अब आ गया बेटे इसको सॉल्व करोगे ये भी 26 आएगा और यह आ गया बच्चों हमारा 52,000। तो 78,000 तो किससे लेगा बच्चों ए से और 52,000 किससे लेगा बच्चों वो
बी से। तो बेटे इसी रेफरेंस में आपको एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन कराती हूँ आपके चैप्टर का। देखिए ध्यान से 78 बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पी क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है बेटो। अब आर बेटे बेसिकली पार्टनर नहीं है, आपकी बुक में देखा ना आर नहीं है, अभी सिर्फ पी और क्यू पार्टनर है 4:3 के लिए। आर जो मैनेजर है बेटे उसको क्या कहा गया है, किसको एज ए मैनेजर उसको क्या मिलता है, 20,000 की सैलरी मिलती है और 10% कमीशन मिलता है आफ्टर चार्जिंग सैलरी। आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, बेसिकली रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, और 1/6 उसको क्या मिले बेटे, प्रॉफिट मिले। अब बेटा उनमें से जो भी ज्यादा होगा वो ले लेगा, और बेटा इस कंडीशन में जो लॉस होगा बेटे उसको कौन बियर करेगा, पी और क्यू किस रेशो में करेंगे, 3:2 में। तो बेटा ये 1/6 का लगा लीजिए, पी और क्यू करेंगे 3:2 में। तो बेटे पहले आप निकालिए कि आर को क्या क्या नहीं मिलेगा, आर डज नॉट एंटाइटल टू रिसीव आफ्टर इंक्लूड इन पार्टनरशिप इन फर्म या इन पार्टनरशिप फर्म। उसको बेटे क्या क्या मिलने का एंटाइटल होता है बच्चों, अधिकार। आर को पार्टनर बनने के बाद क्या क्या मिलने का अधिकार नहीं रहेगा। पहले बच्चों उसको क्या मिलती है, सैलरी। सैलरी क्वेश्चन में कितनी की देखिए बेटा, 20,000 की। अब देखो बेटे आपको लास्ट में क्वेश्चन में देखा प्रॉफिट फॉर द ईयर on 31st March 2019 come to 3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी। आर की सैलरी माइनस कर रखी है बेटे हमने क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बेटे हम तो पूरा प्रॉफिट लेंगे। तो इट मीन्स बेटे हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने का है बच्चों, 3,85,000 प्लस 20,000 दैट इज इक्वल टू 4,05,000 रुपीज। ओके, तो अब देखो बेटे बेसिकली यहाँ पर आप क्या दोगे उसको, कमीशन। कमीशन कैसे दोगे, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने का है, 4,05,000 का। आफ्टर चार्जिंग सैलरी यानी कि 20,000 क्या करोगे, माइनस कितना आ गया, 3,85,000। आपको क्या आफ्टर चार्जिंग है तो 10 डिवाइड बाई 110, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाई 110 35,000। ये आ गया बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर 55,000। ओके, जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसको ये सब नहीं मिलेगा, दैट इट मींस ये किसका पार्ट बन जाएगा, हमारे प्रॉफिट का। आप करोगे आर शेयर इन प्रॉफिट, आर को ये सब तो मिलेगा नहीं, उसको प्रॉफिट का क्या मिलेगा बच्चों, कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4। कितना हिस्सा मिलेगा बच्चों, सॉरी इट्स नॉट अ 1/4, इट्स अ 1/6। ओके, तो बेटा 4,05,000 का 1/6 आप करोगे, ये आ जाएगा बच्चों हमारा बेसिकली क्वेश्चन के अंदर 36,4750। तो ये आ गया बेटे हमारा 67,500 रुपीज। अब देखो बेटे जब वो पार्टनर नहीं है, मैनेजर है तो उसको इतना मिल रहा है, और कमीशन बेसिकली जब वो मैनेजर नहीं है और पार्टनर बन गया तो उसको कितना मिल रहा है बच्चों, 67,500। द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में बच्चों, 67,500 माइनस बेसिकली 55,000 दैट इज 12,500। कौन बोन करेगा बच्चों, विल बी बोन बाय पी एंड क्यू। किस रेशो में करेंगे बच्चों, 3:2 में। ठीक है बच्चों, तो इस केस के अंदर बेटे आप क्या करोगे, ये जो हमारा 12,500 है इसके लिए पी की कैपिटल कम करोगे, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा 12,500 है, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, कितना हिस्सा दोगे इसको, 3/5। ये आ गया बच्चों 7500 तो ले लेंगे इससे, 5,000 लेंगे इससे, और 12,500 किसको दे देंगे बेटा, पी को, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आर, सॉरी किसको दे देंगे बच्चों, आर को, डेफिशिएंसी ऑफ आर एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू। अगर इस क्वेश्चन में बेटा आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ जाए तो बेटा मैं आपको साइड पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सिर्फ कैलकुलेशन बता देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहाँ सिर्फ आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है 4,05,000। ओके,
उसके बाद यहाँ देखिए जो मेन पॉइंट है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। देखो बेटा बेसिकली इनको जो हिस्सा मिलेगा 4,05,00,000 का मिला है, कितना मिला है बेटे 67,500, लेकिन उसको पहले कितना मिलता था बेटे 55,000, 55,000। अब देखो बेटा पी का शेयर प्रॉफिट में कैसे निकालोगे आप, 3.5 लाख बेसिकली कितना निकालोगे 4,05,000 जा रही है और 55,000 बेटे ऐसे मैनेजर चले गए तो कितने बच गए बेटा 3.5 लाख। ठीक है, उसकी रेशो कितनी है बेटा क्वेश्चन के अंदर 4:3, दैट इज 2 लाख रुपीज। ओके, क्यू का बन गया बेटे 3.5 लाख का 3/7 कितनी, ये आ जाएगा बेटे हमारा 1,50,000, ये आ जाएगा हमारा 2 लाख और बेसिकली ये आ जाएगा बच्चों हमारा 1,50,000। अब इन्होंने कैसे क्लियर किया है 7,500 और 5,000 में, तो 7,500 आप यहाँ से माइनस कर देंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ से आप माइनस कर दोगे 5,000 और यहाँ से बेटा ट्रांसफर फ्रॉम पी, पी से कितना आया है और क्यू से कितना आया बच्चों 5,000, तो बेटा इसका आ जाएगा 67,500, इसका आ जाएगा बच्चों 1,45,000 और इसका आ जाएगा बेटे 1,92,500। इसका टोटल करोगे बेटा दैट इज 4,05,000 एंड दैट इज आल्सो 4,05,000। बेटा बस इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, जब आप पी और क्यू का हिस्सा दोगे तो जो उसको एज ए मैनेजर मिलता है उसको क्या करोगे आप माइनस करोगे। बेटे इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।